आप एक छोटा सा प्रसंग सुनेंगे। और प्रसंग इस तरीका का है कि एक बार भूपति बलवाही बहिरे गलानी मोरे से बनाही। राजा दशरथ आईना देखता है, आईने में देख करके भाई गणपति के ऊपर सफेद बाल नजर आ जाता है तो मन में विचार करता है कि चौथापन आ गया है लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सजनों, ऋषि महर्षि को बुला करके एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाता है और पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है। इधर तो कछु दिना के बाद में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांग के ले जाते हैं और जनक के यहाँ स्वयंवर हो जाता है। विश्वामित्र के साथ में जाते हैं, भगवान श्री राम धनुष का खंडन करता है, शादी हो जाती है, 4 दुल्हन घर में आ जाती हैं। 4 दुल्हन घर में आ जाती हैं। विधि का विधान होने का संयोग कभी टलता नहीं है। भगवान श्री राम को राज तिलक की जगह वनवास हो जाता है और वनवास में माता सीता और लक्ष्मण साथ साथ चल देते हैं। तो देखो सदनों, पंचवटी पे जाके उनका हरण हो जाता है सीता जी का और भगवान श्री राम खोजना करते हैं। हनुमान जी लंका में जाते हैं, लंका में जाकर के सारी बात का पता लगा के वापस आ जाते हैं। लंका पे चढ़ाई करने के बाद में राम और रावण के बीच में घोर संग्राम चालू हो जाता है। घोर संग्राम जब चालू होता है, जिसमें मेघनाथ लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रहार करता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। इधर को हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत पे जाते हैं, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण की मूर्छा वापस जागृत कर देते हैं। तो देखो, मेघनाथ निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर के एक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। यज्ञ में जो आहुति निकलती है उनकी धुआं आसमान में इस तरीका से मंडराती है कि मानो कोई बदल छा गए हो। तो देखो सजनों, भगवान श्री राम विभीषण से पूछता है कि भैया ये आंधी सी कहां से आ रही है। इतनी बात को सुनकर के विभीषण कहता है कि मेघनाथ निकुंभला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है और वो यज्ञ अगर संपूर्ण हो जाएगा तो सुमरन की लंका बातों से टूटने वाली नहीं है। तो विभीषण के कहने से हनुमान भगवान श्री राम समझ जाते हैं, तुरंत लक्ष्मण को बुलाते हैं, लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि जाओ मेघनाथ का वध करो, यज्ञ का विध्वंस करो। तो सजनों, प्रसंग बहुत छोटा है, शॉर्ट एंड स्वीट। मैं आपको सुड्डा के माध्यम से सुनाता हूं कि किस तरीका से मेघनाथ के यज्ञ का विध्वंस होता है और मेघनाथ का वध कैसे किया जाता है। आरे रे रे आदि ओठे घाटा से छावे राम घबरावे। कैसे तो चालो जाओ लक्ष्मण याद हो तो आवे। घटासी छावे राम घबरावे, चले जा लक्ष्मण या कहीं हो तो आवे। तो देखो मेघनाथ किस तरीका से यज्ञ चालू करता है सजनों। कैसे करता है मेरे भैया। आरे कपूजन ल्यावे भर भर गाता देखे रीछ बांदरा ठाडा। कैसे भैया। आरे कपूजन ल्यावे भर भर गाता देखे रीछ बांदरा ठाडा। उठे घटासी छावे देख हनुमान घबरावे। कैसे भैया। अरे
मेघनाथ के उदासी आवे भर भोजा में मंद में जानो लक्ष्मण देखे ठाडो ठाडो भैया बंदर से ना तुझे रघुवर भविष्य से पूछे साथी बात बता मेरा भाई या आदि सी खांसों आई कैसे भैया मेघनाथ बलवान याग बन के रोग जेकारी कैसे भैया पूर्ण हो जाए तो पेट नहीं खावेगी थारी कैसे भैया सिकंदर को लाल करे नहीं दुश्मन की शंका कैसे भैया पूरे हो जाए तो फिर नहीं टूटेगी लंका रे हो कर रहा है उसमें पूजन की सामग्री इतनी लाता है भर भर गाटा जिसको विभीषण जामंत अंगद नल नील जामंत हनुमान जी सारे देखते हैं, देख करके घबरा जाते हैं। और इधर को भगवान श्री राम है जो विभीषण से पूछने के बाद में भैया लक्ष्मण को बुलाता है, लक्ष्मण को आदेश देता है कि भैया जाओ और जाकर के मेघनाथ के यज्ञ का विध्वंस करो। तो देखो भगवान श्री राम लक्ष्मण को किस तरीका से आदेश देता है सजनों, कैसे देता है मेरे भैया। आरे के सुन के भगवी चांद की बात कांप गए दांत भ्रात जो बोले कैसे भैया हो तैयार लखन तू कौन घमंड में बोले कैसे भैया अरे गले जा सारी सेना संग जार तुम करो याद तू भंग गगन मछुडारो कैसे भैया कभी पड़ेगी बार वीर तुम मेघनाथ कुमारो में वो सारी सेना संग कैसे भैया अरे दार वन गिरो याद तू भंग वीर कुमारो कैसे भैया लक्ष्मण जी ने प्राण दियो हनुमत ने शीश उतारो कैसे भैया से छूटी भुजा पड़ी मैदान के चौकन में कैसे भैया लोचना सुकुमार देख रही बैठ धरोगन में कैसे भैया अरे देख रही बैठ धरोगन में मेघनाथ का यज्ञ का विध्वंस कर देता है लक्ष्मण और उसके शीश को काट करके रामादल में ले जाता है। और मेघनाथ की एक भुजा है जो कट करके लंकापुरी में पहुंच जाती है। लंकापुरी में कहां जाके गिरती है, जब मेघनाथ की घरवाड़ी सुलोचना अपने केस ने आ रही थी उसके सामने जाके गिर जाती है। सुलोचना अपने पति की भुजा को पहचान जाती है कि ये तो मेरे पति की भुजा है और हो न हो सकता है रामादल में इसके साथ में कोई छल हो चुका है। तो देखो वो भुजा को लेकर के किस तरीका से रोधन मचाती है सजना, कैसे मचाती मेरे भैया। रे 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 कोटे गायो मेघो नाथ को शीसा हो जहाँ घेरो जहाँ वे कैसे लाना में वो तेरे आभारो रोदन
से बीमारी मेघनाथ औतारी के टूटल भुजा गई महलन में सुलोचना ढंगनारी के कैसे भैया रे गया तो ही गजब की बात लाग पति को सोहात कैसे भैया रे गया तो यहाँ पे घासू आयो पति मेरे कौन ने सतायो है या मेरो कैसे भैया रे नारी करे बात बोल मेरो पति मेरे कौन ने लियो सता कैसे भैया नाथ की भुजा हो तो मिठ के हाथ बता कैसे भैया लोचना ने भुजा पति मुँह में दियो तत्काल भुजा ने लिखा सकाता भैया रे कबो पूरा मातल में मायो लक्ष्मण ने शीश उतारो ने मोना मातल के माई कैसे भैया रे गले गोरा मातल के माई मेरी हंस पड़ी है भाई कैसे भैया रंग में लग के बीच भुजा ने आदल का सारा कैसे भैया मातल के बीच नार लक्ष्मण ने मारा रे हो मैं लाना मैं हो तेरे पति की भुजा को देख करके पहचान जाती है, एकदम से रोने लग जाती है। जैसे ही रोती है मन में एकदम से ख्याल आते हैं और पति की भुजा से सारी बात पूछती है, उसको एक पेन पकड़ा देती है। तो भुजा क्या करती है कि रामादल की सारी बातों को हकीकत में लिख के बता देती है। जैसे ही लिखती है तो सुलोचना पढ़ के एकदम से जोर से रुदन करती है। तो लंका में दौरान जेठानी सारी महल में इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठी होती हैं और सुलोचना को बार बार समझाती है कि बहना तू क्यों रोती है, हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि राम और रावण के बीच में घोर संग्राम युद्ध चल रहा है जिसमें हमारे कुल का नाश हो रहा है। लेकिन सुलोचना कहती है कि बहना मैं किस तरीका से धीर धरूं, अरे मैं तो अब विधवा हो चुकी हूँ और विधवा स्त्री का संसार में जीना बेकार है। इस तरीका से सुलोचना रोती है। लेकिन शक्ति और जेठानी उसको किस तरीका से समझाती है? सुनो कैसे समझाती मेरे भैया? आरती पति को हाथ से लोचन छाती भर टकराई, कैसे भैया पति को हाथ से लोचन छाती भर टकराई, कैसे भैया भाती भाती महलन में लंका की सखिया आई भैया आज से लोचन का ईद को रो रही है भाई, कैसे भैया रामादल में पति मार दियो भुजा महल में आई, कैसे भैया
सुलोचन छाती भर टकराई। अरे भाजी भाजी महलन में लंका की सखिया आई, आज सुलोचन काई बिखो तू क्यों रो रही है भाई। तो सपनों सुलोचना सारी बात को बता देती है कि मेरे पति का रामादल में बंद हो गया है। इतनी बात को सुन करके दौड़ दिठानी कहती है कि भगवान श्री राम के कार्य करने में जो जीव की मौत होती है उसको सीधा मोक्ष धाम मिल जाता है। अरे वो जीवन मरण की मर्यादा से दूर हो जाता है, हमेशा हमेशा वैकुंठ धाम को चले जाता है। कि प्यारी जिसमें तो तेरे पति का वध भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने किया है, चिंता करने की कोई बात नहीं, ये नाशवान संसार से अरे वो परे हो चुका है, वो जीवन मरण की मर्यादा से दूर हो चुका है। इतनी बात को सुन करके सुलोचना कहती है कि ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन अभी मेरे दूध के दांत नहीं उपड़े हैं, मेहंदी की रेखा नहीं मिटी, अभी मेरी उम्र बारी है, जल बिन मछली नहीं रह सकती। इस तरीका से एक स्त्री भी अपने पति के बगैर नहीं रह सकती, मैं कैसे धीर धरूं। सजनों उसी टाइम पे मंदोदरी आ जाती है और मंदोदरी भी अपनी बहू को समझाती है किस तरीका से बातचीत होती है। सजनों कैसे होती प्रभा आरंभ मंदोदरी के लगी और सुनती थी सुकुमार, कैसे भैया मंदोदरी के लगी और सुनती थी सुकुमार, कैसे भैया सुलोचना बहुला मेरी नकदल में धीर दे, भैया सुलोचना बहुला मेरी नकदल में धीर दे, कैसे भैया हमारे कचोलू हाथ पड़ो तेरे भैया अब नहीं हो सबर मेरी, भैया भैया हमारे कचोलू हाथ पड़ो तेरे भैया अब नहीं हो सबर मेरी, भैया ये घर मारन कछु सुनावे तो तू याद बलब की, भैया हमारे ये घर मारन कछु सुनावे तो तू याद बती की आवे दे तू एक दिन को मरबो में हो रे हमेरा ओ घर में भैया हमारे मेरी ओट पर अब छट गई दूरी चोरिया हाथन की, ए भोली भैया हमारे चोरिया हाथन के छोड़े मैं लाना में हो तेरे बेटा। अरे छठी रात में भयमाता के लेख विदाता के लेख न तो राई घटते हैं न तिल बढ़ते हैं, फिर भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतनी बात को सुन करके सुलोचना फिर रोने लग जाती है। तो मंदोदरी कहती है कि बेटा मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तेरे दुख को, क्योंकि मेरे तो वह बेटा था, मैंने 9 महीना तक मेरी कोख में रखा, 5 साल तक खुद में गीले में सुई सूखे में सलाया। अरे माई जानती है अपने बेटा बेटी का दर्द, लेकिन फिर भी सजना छिपाती हुई दर्द को अपनी बहू को समझाती है कि बेटा रोने से कोई फायदा नहीं है। इधर को बहू कहती है कि जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया, अरे अब नहीं हो सबर मेरी मैया, ये घर वालन का सुसु आवे मैं को याद बोलन की आवे, देखो इतमित को परवर में हो घोर हदेरो घर में। अरे मेरी आद पर में छट गई जोड़ी चुड़िया को हाथन की थोड़ी मैया में तो दाता ने हर तरीका से लूट ली, अब मेरी नैया किस तरीका से पार होगी। इस तरीका की बात को सुनकर फिर मंदोदरी मन में विचार करती है। बहू को तो समझाती है लेकिन अंदर की आत्मा रोती है। उसी टाइम पे लंकापति रावण को बुलवाती है कि मैं तेरे ससुर को बुलवाती हूँ, और वो मान जाएगा तो अभी मैं राम और रावण के बीच में घोर संग्राम चल रहा है उसको मैं बंद करवाऊंगी। सदना मंदोदरी अपने लंकापति रावण अपने पति देव को बुलाती है, समझाती है, लेकिन लंकापति रावण को तो पूरा वृतांत पहले के जन्म का याद था। वो जानता था कि मैं भगवान श्री राम से बैर छोड़ दूंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो देखो मंदोदरी लंकापति रावण से क्या कहती है, लंकापति रावण मंदोदरी से क्या कहता है सदना, क्या कहता है मेरे भैया, अरे सासन 10 कपितर बुलवायो और कैसे भैया, अरे सासन 10 कपितर बुलवायो बापू सालो हाल बतायो और कैसे भैया, मेघनाथ मारे
सही भैया रामादल के बीच नार में कदे नवाबो ओ भैया सजनाओ मंदोदरी लंकापति रावण को बुला करके कहती है कि प्राणनाथ अब भी भगवान से पैर छोड़ दे, मैंने बहुत पहले भी समझाया था। इतनी बात को सुन करके लंकापति रावण कहता है कि मेघनाथ मेरे चाहे कुंभकर्ण मेरे चाहे और 10-20 मरो, लेकिन मैं तुम्हारा जो राम है वनवासी उसके सामने जाकर के भिक्षा कभी भी नहीं मांगूंगा। इतनी बात को कह करके लंकापति रावण है जो तो सिंहासन पे जाके बैठ जाता है और मंदोदरी के सामने बहू रोती है तो बहू को समझाती है। मंदोदरी से सुलोचना कहती है कि मैया मैं सती होना चाहती हूँ और सती अवश्य होंगी। तो मंदोदरी कहती है कि बेटा सती होना तू चाहती है, लेकिन तू ये भुजा के साथ में सती नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पति का शरीर भी मिल जाए पूरा तो भी उसके साथ में सती नहीं हो सकती जब तक शीश नहीं है। और शीश तो तुम्हारे पति का रामादल में है, अगर तुझे सती होना है तो रामादल में जहर जा करके तुम्हारे पति के शीश को लेके आ, उसके बाद में सती होना। इतनी बात को सुन करके सुलोचना समझ जाती है। तो देखो सास बहू में किस तरीका से बातचीत होती है। सदनो कैसे होती मेरे भैया आरे टप के नैनन में से आंसू को तू सती करा दे सासू भैया आरे टप के नैनन में से आंसू को तू सती करा दे। सासू भी को लगे सासरो सारो कैसे भैया अरे कभी को लगे सासरो सारो मेरो कैसे कटे मारो कैसे भैया अरे बेटी तू रामादल जाओ तेरा पति को शीश लिया जो सही भैया अरे के आवे शरण में लड़गो धर्म झूठ को कर्म के जाने जाओ कैसे भैया रामादल में जाती सासू घड़ी घड़ी शर्माओ कैसे भैया अरे के बेटी मत शर्मावे मन में धीरज धर ले तेरा कहने भैया अरे कमाए परशुतम भगवान सदा भगतन को राखे ध्यान। कैसे भैया अरे कदे को शीश कतई को डाटे तेरी गाई को छाती काटे होगी सुलोचना तैयार। कैसे भैया अरे होगी सुलोचना तैयार बात मेरी करते सब सिंगार। कैसे भैया के तब के नैनन में से आंसू बहु सती करा दे सासू। अरे भीगो लगे सासरो सारो मेरो कैसे कटे जमारो। तो बेटी तू रामादल जाजियो तेरा पति को शीश लिया जो अब शर्म मंगल को धर्म फूट को कर्म किसा में जाऊं। और रामादल में जाती सासू घड़ी घड़ी शर्माओ कि बेटी मत शर्मावे मन में। अरे धीरे धर ले तेरा तन में बाहे परसोतम भगवान सदा भक्तन को राखे ध्यान देगो शीश कतई को नाटे तेज काई को छाती फाटे। इतनी बात को सुन करके सुलोचना तैयार हो जाती है। सुलोचना तैयार होती है, सासू उसको कपड़ा किस तरीका से फहराती है, कैसे तैयार करती है। सजनो कैसे करती मेरे भैया फेरो फेरो गला को थारो हार कैसे फेरो फेरो गला को थारो हार फेरो ने थारी बाजू बाटे फेरो फेरो गला को थारो हार फेरो ने थारी बाजू बाटे फेरो फेरो गला को थारो हार फेरो ने थारी बाजू बाटे। अरे कबो मुखता पैर में बजनी मेहंदी और रता दे रतनी कैसे भैया अरे कबो मुखता पाव में बजनी मेहंदी और रता दे रतनी चोर को जीव को खपते कैसे भैया अरे के हाथन फेरा बाजू बंद को घड़ी कनिया पे लड़काई जब सुरमा की लेख लगाई कैसे भैया अरे कपड़िया जब फूलन की होली कैसे भैया परसों में सिंगार नर में कतई कसर को छोड़
सुलोचना सोले श्रृंगार करके महल के चौक के बीच में आ जाती है और चौक में आकर के आईने में अपने मुख को देख करके मन में विचार कर दिया कि हे भगवान, इस दिन का सोलह श्रृंगार तो जब अच्छा लगता है जब वो स्वागन होती है। अरे मैं तो विधवा हो चुकी हूँ। उसी टाइम पे मंदोदरी आती है। मंदोदरी अपनी बहू को समझाती है कि बेटी, अरे जो हमेशा विधवा रह करके जिंदगी जीती है उसका श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है। तू तो तेरे पति के शीश लेने के लिए जा रही है और उसके साथ में तेरी जिंदगानी समाप्त करने वाली है। तुम्हारे श्रृंगार का कोई दोष नहीं है। तो देखो किस तरीका से सुलोचना है जो रामादल के लिए जाती है। आगे कैसे प्रसंग बढ़ता है सजनो, कैसे बढ़ता प्रभु छातिया कैसे घोड़े पे पड़ो नौलख हार छोटी लोकाड़िया सुनी थे भैया पायल पावन में भैरे चोड़िया हाथन में तेरे झमेकार कैसे सोया बाकी थे कराए छातरा दे भाई कैसे अंधेरों को सारा को फटे इरे धोखा के गो बाब हिरे धोखा के गो बलम भरे तारे कैसे जे मारो मारो कैसे धोख दे सासू के घर में बाप आते हो सारा को फटे धोखा के गो बाब हिरे धोखा के गो है जो सासू के गले के रोने लग जाती है। मंदोदरी समझाती है कि बेटा तू रामादल को जा, रोने से कोई फायदा नहीं है। तो अब देखो सुलोचना है जो रामादल के लिए चल देती है। इधर को बंदर भालू बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बंदर भालू मन में विचार करते हैं कि मेघनाथ का वध हो चुका है। लंकापति रावण का सबसे बड़ा बेटा था और उसके सपने को वो सहन नहीं कर सका। इस कारण से माता सीता को वापस देने के लिए ला रहा है। बंदर भालू जैसे ही खुशी होते हैं तो विभीषण समझाता है कि भैया ये सामने से आने वाली माता सीता नहीं है, ये मेघनाथ की घरवाली अपने पति के शीश को लेने के लिए आ रही है। उसी टाइम पे भगवान श्री राम और सेना आ जाती है। तो भगवान श्री राम कहता है कि ज्यादा बकवास, ज्यादा बात करने की कोई बात नहीं है। ये घरवाली जो मेघनाथ की शीश लेने के लिए आ रही है उसके पति के शीश को दे देना। तो देखो किस तरीका से रामादल में सुलोचना जाती है। सुनो कैसे जाती प्रभु और शीश लेने को चली सुलोचन रामादल की शादी कैसे भैया शीश लेने को चली सुलोचन रामादल की शादी कैसे भैया सबसे लाने देखना रे तू बात ज्ञान की जानी बंदर भालू कह राम से अब के रावण आओ। बंदर भालू कह राम से अब के रावण आओ। मेघनाथ तू घोर सिया वापस देवा। कवि चंद्र ने रामचंद्र की सेना समझाई। औरत मेघनाथ की शीश पुले दे। राम कह रो सब सेना से आंसू पशु में खींचो। मेघनाथ को शीश नार तू वापस लौटा। सती वो पति को दे दे शीश। रघुवर से विनती करे मारा बादल के। उसी टाइम पे सुलोचना पहुंच जाती है। सारी सेना इकट्ठी हो जाती है। भगवान श्री राम सुलोचना
कि सास को देकर के कहता है कि तू चाहती है तो मैं तेरे पति को फिर जीवन नाम दे सकता हूँ। इतनी बात को सुन करके सुलोचना कहती है कि हे घट के वासी अंतर्यामी जगत के स्वामी दीनानाथ, मैं आपसे मेरे पति को जीवन नाम दिलाने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि भगवान के कार्य करने में जो जीव की मौत हो जाती है उसको सीधा वैकुंठ धाम मिल जाता है, जिसमें तो मेरे पति का वध आपके छोटे भाई लक्ष्मण ने किया है, उसको वैकुंठ धाम मिल चुका है। ये नाशवान संसार है, इसमें नहीं बुलाना चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरे पति का शीश मिल जाए, मैं उसके साथ में सती हो जाऊं और मेरी भी गति हो जाए। इतनी बात को सुन करके भगवान श्री राम है तो आज्ञा देता है, लेकिन हनुमान जी मना कर देता है कि मेरे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि एक लाश के शरीर में से लाश में से एक भुजा कट करके कभी भी लंकापुरी को नहीं जाती। अगर ये इतनी पतिव्रता नारी है, कहती है कि भुजा मेरे पति की मेरे महलों में पहुंच गई और भुजा को मैंने पेन पकड़ाया और भुजा ने सारी बात लिख के मुझे खोल के बताई, तो ये पतिव्रता नारी है। पतिव्रता की हम परीक्षा लेना चाहते हैं। इसके पति का शीश रामादल के बीच में पड़ा हुआ है, इसको हंसा ले। इतनी बात को सुन करके सुलोचना बिल्कुल घबरा जाती है, सुलोचना घबरा जाती है और फिर भी हनुमान जी की बात को सुन करके अपने पति के शीश के आगे जाके खड़ी हो जाती है और शीश के आगे जाके खड़ी होकर के कुछ मार्मिक शब्द इस तरीका के कहती है। वो मार्मिक शब्द क्या थे कि अपने पति के शीश से कहती है कि हे स्वामी, अगर मुझे इस बात का पता होता कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो मैं मेरे पिता को बुलवाती, तुम्हारा हिमायती बन के, तुम्हारा बॉडीगार्ड बना के तुम्हारे साथ में भेजती। इतनी बात को सुन करके वो शीश हंस के बोलता है, कहता है कि पागल क्यों हो रही है, तुम्हारे पिता ने ही मेरा वध किया है। तो देखो किस तरीका से सारी सेना प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के लंका के लिए नौजवान जाते हैं। रामादल के 9 योद्धा भगवान श्री राम की आज्ञा से जाते हैं और लंका में सुलोचना को सती करा के आते हैं। किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है सजनों? कैसे बढ़ता है मेरे पिता? कैसे हाँ